लो भाई आ गया फाइनली कंपैरिजन टीम ग्रीन वर्सेस टीम रेड। 9070 XT 5070 ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड हमारे ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल जाते हैं आज की डेट में, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 75,000। जो 9070 XT है हमारे पास जो एसएस टॉप वाला है ये 85,000 रुपीज का है, और 5070 और भी सस्ता मिल सकता है आपको, 6570 से स्टार्ट हो जाता है एंड मैक्सिमम ये भी 85-86 तक जाता है अलग अलग ब्रांड्स में, तो वो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो दोनों ही कार्ड्स हैं इनके डेडिकेटेड रिव्यूज हैं चैनल पे, एंड पीसी बिल्ड्स भी दोनों की मिल जाएगी। एंड एक चीज मेरे को क्लियर करनी है, अभी जैसे हमने 9070 XT की पीसी बिल्ड करी थी तो लोग कह रहे थे भाई 9800 X3D लगा लेते, गेमिंग प्रोसेसर है। भाई पीसी बिल्ड का कॉन्सेप्ट एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से होता है, एक कंपोनेंट सेट होता है। अब ऐसे तो हाई एंड मदरबोर्ड पे भी हम i5 Ultra 5 या Ryzen 5 लगा सकते हैं, पर नहीं लगाते ना। पीसी बिल्ड में सोच के चलते हैं कि भाई अगर ये प्रोसेसर है तो ये मदरबोर्ड है और इसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये जीपीयू है। तो जितने भी डेडिकेटेड रिव्यूज हैं इन ग्राफिक्स कार्ड के वो सारे 9800 X3D के साथ ही पेयर करके हमने करे थे, लेकिन पीसी बिल्ड डिफरेंट है एंड ये ग्राफिक्स कार्ड कंपैरिजन है। एंड इसके अंदर जो हमने टेस्ट बेंच यूज करी है वो सेम टेस्ट बेंच थी जिनमें इनके पीसी बिल्ड्स हुए थे, जिसके अंदर हमने इंटेल कोर Ultra 5 यूज किया था, 14 कोर 14 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, MSI का B860 टोमाहॉक मदरबोर्ड यूज हुआ था हमारा MSI का कार्ड के साथ, और Asus के साथ हमारा B860 का ही Asus का मदरबोर्ड यूज हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज हो गई। एंड जो AIO यूज करा है वो हमने 360mm का MSI कोर लिक्विड A13 यूज करा है, और 32GB की T4 Delta RGB रैम यूज करी है, और पावर सप्लाई 750 वॉट की MSI की MAG8750GL यूज करी है। अब ये वाली जो पीसी बिल्ड है इन कार्ड्स के साथ 1,70,000-1,80,000 रुपीज की बन रही है, जो एक 1440p गेमिंग और प्रोडक्टिविटी गेमिंग पीसी बिल्ड है। और अगर बात करते हैं प्रोसेसर की तो इन्हीं प्राइस पॉइंट पे हमारे को i5 14 जनरेशन के K सीरीज प्रोसेसर मिलता है, जो मैं आपको कहूंगा मत लगवाना, थोड़े से अनस्टेबल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह आ गई थी। इंटेल के लिए जाना है तो कोर अल्ट्रा सीरीज, एंड AMD के लिए 9000 सीरीज के लिए आप जाओ। और जितने भी कंपेटिटिव प्रोसेसर हैं आप ग्राफ देख सकते हो अपने सामने, जिसके अंदर ये वाला प्रोसेसर तो है ही, साथ में मैंने इंटेल और AMD की प्रीवियस जनरेशन और AMD का 9700X भी यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखोगे, जो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 की अच्छी खासी है, जो गेमिंग में हमारी सिंगल कोर की परफॉर्मेंस यूज होती है। एंड जीपीयूज टेक्निकली कुछ इतना डिफरेंस में आपके सामने सारा चार्ट आ रहा होगा। यहाँ पे जो जीपीयू कोर्स है वो RTX 5070 के पास ज्यादा है, यहाँ पे जो VRAM है वो 9070 XT के पास ज्यादा है। और अगर AI की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो NVIDIA के टेंसर कोर्स जो कि है 192 एंड AMD उनको AI एक्सेलरेटर्स बोलता है, वो हमारे को थोड़े से कम मिलेंगे, विच इज 128 इन 9070 XT। और बाकी मेनली है पावर कंजम्पशन, यहाँ पे 9070 XT अप टू 300 वॉट तक जाता है, आप गेमिंग में देखोगे 350 तक भी जा रहा है। एंड 5070 बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, एंड पावर कंजम्पशन के साथ ही पावर सप्लाई में आप पैसे बचा पाओगे, थोड़े से ज्यादा नहीं, क्योंकि 100 वॉट का पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट ज्यादा है 9070 XT में, मिनिमम 700 वॉट, इसलिए हमने 750 लगाई है कि भाई साहब एकदम कोई दिक्कत परेशानी आए ना। और जो कंपोनेंट्स हमने सारे यूज करे हैं ना, इनके पीसी बिल्ड्स देख लेना, उसके अंदर थोड़ी डिटेल में बात कर रखी है। एंड सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क से, जिसमें सारे जीपीयू के बेंचमार्क करे हैं। सबसे पहले ब्लेंडर बेंचमार्क, यहाँ पे 50-70-50% से ज्यादा है। और उसी के बाद हमने ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला, जिसमें 5070 में 12 सेकंड्स के आसपास लगे, एंड 9070 XT में 16 सेकंड, 4 सेकंड का कोई बड़ा गैप नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्टिविटी लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी में 5070 थोड़ा बेटर हो सकता है। बाकी और जान लेते हैं आगे, जिसके अंदर हमने प्रीमियर प्रो का टेस्ट किया, जो 16% बेटर है 9070 XT से, नंबर्स आप देख सकते हो अपने सामने। एंड आफ्टर इफेक्ट्स को भी टेस्ट किया, जो कि भाई 25% बेटर है। और वैसे किया तो फोटोशॉप भी है, फोटोशॉप ना ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव बेंचमार्क होता है, मतलब जीपीयू का बहुत कम रोल होता है, तो उसको कंपेयर करके फायदा नहीं है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज कह सकता हूँ, एडोबी की अगर आप ऐप चलाओगे और आपको ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव काम करना है तो डेफिनेटली गो फॉर एनवीडिया, ये स्टार्टिंग से ऑप्टिमाइज्ड बहुत है। AMD भी अपने आप को काफी ऊपर तक लिया है, बट अभी भी काफी हद तक डिफरेंसेस हमारे को मिलते हैं। एंड उसके बाद AI, जिसमें तो एनवीडिया ने बोला भाई साहब AI से बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी कोई दे नहीं सकता, बट वो सच भी है। जैसे AI टेक्स्ट जनरेशन का बेंचमार्क आप देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। हमारा 5070 के ग्राफ्स जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो सारे ऊपर जा रहे हैं हर एक सिनेरियो में। फिर Geekbench 6 का OpenCL भी आप देख सकते हो, इसके अंदर भी 9% बेटर है हमारा 5070। एंड उसके बाद Geekbench का AI वाला बेंचमार्क भी निकाला, इसके अंदर भी हमारा 5070 बेटर निकल के आता है। तो AI रिलेटेड वर्कलोड अगर आपका ज्यादा है और अगर आप इन दो कार्ड्स में कंफ्यूज हो तो 5070 इज अ बेटर ऑप्शन। एंड आखिरी में आता है 3D Mark Timespy, जो हमारी रॉ परफॉर्मेंस बेसिकली गेमिंग के लिए होता है। एंड ऑब्वियसली ज्यादा VRAM, ज्यादा पावर, तो 9070 XT ज्यादा नंबर यहाँ पे निकाल के जाता है। और भाई जिस चीज के लिए तुम सबसे ज्यादा बैठे हो, गेमिंग, आधे तो इसी टाइम स्टैम्प पे आ गए होंगे, भैया बस गेमिंग दिखा दो, FPS दिखा दो बस। तो हमने गेम टेस्ट करे 1440p में और 4K के अंदर भी, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग, फ्रेम जनरेशन, सारी चीजें साइड बाय साइड कंपेयर करी है। एंड थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी फिर कंक्लूजन में बात करते हैं। तो सबसे पहले CS2, यहाँ पे दोनों जीपीयूज ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा FPS का डिफरेंस नहीं है, वही 200-250 के बीच में। देन एल्डन रिंग, यहाँ पे 5070 में स्टेबल 60 FPS मिल रहे थे, लेकिन 9070 XT में हमारे को ड्रॉप्स वगैरह मिल रहे थे। और एक चीज पे भाई नोटिस करना, जो वॉटेज पुश है, यहाँ पे RTX 5070 बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, AMD भाई दबा के यहाँ पे वॉटेज पुश कर रहा है। सेम यहाँ पे आप COD Black Ops 6 में अगर आप देखोगे, RTX 5070 में हमारे को बेटर FPS मिल रहे हैं और वॉटेज भी कम पुश हो रही है, VRAM भी कम पुश हो रही है। उसके बाद
RDR2 फेवर क्वालिटी, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस में यहाँ पे 9070 XT बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी सारे स्टैट्स आप देख ही सकते हो। बार बार VRAM वॉटेज वाली चीज मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद जज करो। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम FSR या DLSS लगा देते हैं तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस निकल के आती है, थोड़े बहुत FPS ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है, रॉ परफॉर्मेंस में दोनों GPUs बढ़िया साइड बाय साइड टक्कर दे रहे हैं। समटाइम्स 9070 XT अच्छे FPS निकाल के दे पा रहा है, बट उसके लिए अच्छी पावर भी ये खींच रहा है। एंड उसके बाद साइबरपंक, और हाँ आपने नोटिस कर लिया होगा किसी गेम में अगर DLSS फ्रेम जनरेशन है बट FSR फ्रेम जनरेशन नहीं है तो मैंने वो कंपैरिजन में रखा ही नहीं है। यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस और रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस को हम ज्यादा साइड बाय साइड रख रहे हैं। और हाँ साइबरपंक में आप देख सकते हो बेटर परफॉर्म कर रहा है 5070 यहाँ पे। एंड दोनों के अंदर हमारे को अपना अपना फ्रेम जनरेशन मिलता है, जिसमें 9070 XT में भाई बहुत तगड़े फ्रेम्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी, बहुत गौर से देखने पता लगता है कि एनवीडिया के केस में जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर फील होती है कंपेयर टू AMD। मतलब बहुत ज्यादा गौर से देखने पता लगता है, आपको इतना पता नहीं लगेगा वैसे। एंड उसके बाद अगर हम रे ट्रेसिंग की ही परफॉर्मेंस को बिल्कुल रॉ पे देखें विदाउट एनी DLSS और FSR, तो यहाँ पे भाई सीधा सीधा 9070 XT जीतता है, 5-7-10 FPS थोड़े ज्यादा। एंड उसके बाद रे ट्रेसिंग में ही अगर फ्रेम जनरेशन का तड़का ऐड कर देते हैं दोनों में, तब भी 9070 XT साइबरपंक में बेटर परफॉर्म करता है। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स है एंड रॉ परफॉर्मेंस में डेफिनेटली 9070 XT अपने हाई FPS लेके जाता है। उसके बाद अगर इसी के अंदर हम DLSS FSR को क्वालिटी पे डाल देते हैं तो भी हमारा 9070 XT विनर है। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट अगर आप देखोगे वेरी हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में 9070 XT एज लेके जाता है। उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन का तड़का लगा देते हैं दोनों को अपना अपना। एंड मैंने 9070 के XT के जो PC बिल्ड वाली वीडियो में बोला था, इसमें भी आप नोटिस करना 9070 XT के ना एकदम से वॉटेज डाउन हो जाती है रैंडमली, और ये ज्यादातर होती है फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद। तो यहाँ पे जो कम FPS आपको दिख रहे हैं ना 9070 XT में, वो वॉटेज की वजह से है। अभी मेरे केस में नहीं बढ़ी, हो सकता है जब आप खेलोगे तो ड्राइवर अपडेट वगैरह के थ्रू ये फिक्स हो जाए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी 9070 XT ही जीतता। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा, यहाँ पे भी हमारा 9070 XT बेटर FPS निकाल के दे रहा है ऑन रॉ परफॉर्मेंस। एंड उसके बाद अगर हम फ्रेम जनरेशन लगाते हैं दोनों की तो भी 9070 XT थोड़ा सा एज लेके चला जाता है ऊपर। बट देखो सीधी सी बात है, फ्रेम जनरेशन ना बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अगर आपको स्टोरी गेम्स में 60 FPS से ऊपर मिल रहे हैं, उससे ऊपर FPS की आई थिंक हमारे को कोई नीड होती नहीं है। ये तो भाई बहुत ज्यादा है, मतलब किसको चाहिए इतने FPS स्टोरी गेम्स में, मेरे को बताना कमेंट करके। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग आ गया, यहाँ पे सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स 9070 XT थोड़ा सा एज लेके चला जाता है, लेकिन वॉटेज वाली चीज हमेशा ध्यान रखना, पावर भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। एंड इस GPU के पास VRAM भी ज्यादा है। और 9070 XT की बिल्ड में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जो हमारी रैम कंजम्पशन है, GPU वाली VRAM नहीं, नॉर्मल जो रैम है वो भी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। देन इसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन का तड़का लगाते हैं तो भी 9070 XT के पास थोड़ा एज चला जाता है। भाई मैं हैरान हूँ, AMD ने अपने फ्रेम जनरेशन पे अच्छा खासा काम किया है। एंड पहले क्वालिटी में काफी लॉस मिलता था, लेकिन अब काफी नेग्लिजिबल है। स्टिल एनवीडिया थोड़ा सा ऊपर है इस चीज में, लेकिन बहुत गौर से देखने में इतना कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड उसी के अंदर अगर हम रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर देते हैं तो पता लगता है यहाँ पे भाई एनवीडिया की रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी है। ऑब्वियसली रॉ परफॉर्मेंस में प्लेबल फ्रेम रेट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा कंपैरिजन चल रहा है तो यहाँ पे 9070 XT हार जाता है। एंड इसी में अगर हम फ्रेम जनरेशन भी लगाते हैं तो भी एनवीडिया थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है ड्यू टू मोर टेंसर कोर्स, जो हमारे को रे ट्रेसिंग की बेटर परफॉर्मेंस निकाल देते हैं। उसमें VRAM ज्यादा हो भी तब भी आपको अच्छे FPS नहीं मिलेंगे। 9070 XT इज द एग्जांपल। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन 2 9070 XT यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, लाइक 20 30 40 FPS एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे को। एंड उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस मिलती है। एंड अगर रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर देते हैं, यहाँ पे सरप्राइजिंगली 9070 XT बेटर परफॉर्म कर रहा था। एंड इसी के अंदर अगर आपको फ्रेम जनरेशन लगानी है, ऑब्वियसली ज्यादा फ्रेम रेट निकालना है, तो वही देख लो, इसने फिर अपनी वॉटेज कम कर दी, कह रहा भैया मैं नहीं खिलवा पाऊंगा। पता नहीं क्यों बीच बीच में ऐसा हो रहा था, हमने इतनी बार टेस्टिंग करी है कि चलो सही हम निकाल पाए कुछ रिजल्ट, बट नहीं हो रहा था। एंड इसको AMD को फिक्स करना चाहिए अपडेट वगैरह के थ्रू। देन आ गया हेलब्लेड 2, ये काफी ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है। एंड यहाँ पे 9070 XT पे तो जहाँ पे रॉ वाली बातचीत होगी ना, वहाँ पे 9070 XT जीतेगा ड्यू टू मोर VRAM, ड्यू टू मोर पावर कंजम्पशन। और इसके अंदर हमारे को FSR मिलता है, फ्रेम जनरेशन नहीं मिलता, बट स्टिल यहाँ पे इसका FSR भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर आप फ्रेम जनरेशन से कंपेयर करोगे DLSS से। बट ऑब्वियसली फिर एनवीडिया के पास एज है ही फ्रेम जनरेशन का। एंड उसके बाद एलन वेक 2, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस 9070 XT एज ले जाता है। उसके बाद इसके अंदर भी फ्रेम जनरेशन नहीं है, लेकिन FSR ऑन करके हम टेस्ट करके देख रहे थे, साइड बाय साइड आप देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट द सेम परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। और रे ट्रेसिंग को जैसे अल्ट्रा पे लगाते हैं उसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कह रहे भैया नहीं हमसे तो ना हो पाएगा, अगर FSR लगाओगे तो हम आपको गेम खिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनवीडिया की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है बिकॉज इट हैज फ्रेम जनरेशन। अभी अगर FSR फ्रेम जनरेशन हमारा एलन वेक 2 पे भी आ जाएगा तो डेफिनेटली 9070 XT भी बेटर परफॉर्म करेगा ही करेगा। फिर कर लेते हैं 4A वाली बातचीत। सबसे पहले हॉगवर्ट्स लेगेसी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे डाल के 9070 XT थोड़ा सा एज ले जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मोर VRAM, पावर का बार बार क्या ही बोलना। एंड उसी के अंदर अगर आप DLSS फ्रेम जनरेशन लगा देते हो, जो ऑब्वियसली एनवीडिया के पास एक अपना अपर एज है, बट स्टिल यहाँ पे भी FSR फ्रेम जनरेशन नहीं है, उसके बावजूद भी एवरेज 60 FPS तक हमारा 9070 XT निकाल पा रहा है। अगर फ्यूचर में फ्रेम जनरेशन इसके ऊपर आ जाता है FSR 3 या FSR 4 भी, तो और भी ताबड़तोड़ बातचीत हो जाएगी। देन ये हमारा 5070 का स्पेसिफिक मोड हो गया, जिसके अंदर हमारे को 3x एंड 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, जो बेसिकली 4K में काम आता है। एंड यस 5070 जो है हमारा 4K कैपेबल गेमिंग कार्ड कह सकते हो आप, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें
बहुत तगड़े फ्रेम रेट आते हैं, बट विजुअल्स में सैक्रिफाइस होता है। फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया, यहाँ पे हमारा 4K में 9070 XT बेटर परफॉर्मेंस लेके जा रहा था। उसके अंदर हमने फिर फ्रेम जनरेशन लगाया, दोनों के अंदर मिल जाता है, एक में DLSS एक में FSR, इसके अंदर भी बेटर FPS। एंड उसके बाद जैसे हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे किया ना, यहाँ पे दोनों कार्ड्स रॉ में सेम ही परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन वहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो 9070 XT बेटर परफॉर्मेंस देके जाता है यहाँ पे। एंड उसी के अंदर अगर आप 5070 के स्पेसिफिक मोड्स देखोगे ना, ये फ्रेम जनरेशन वाले 3x एंड 4x, इसमें भी जो इसके ट्रांसफॉर्मर मॉडल है ना, वो इतने स्टेबल नहीं है। आप देख सकते हो ना, FPS कम ही आ रहे हैं 4x पे भी, कभी अच्छे आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ये अभी थोड़ा धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। बट यस, यहाँ पे एनवीडिया के पास अपना अपर एज है। फिर एलन वेक 2 टेस्ट किया, जो बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है, इसके अंदर भी 9070 XT रॉ परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करता है। एंड वहीं पे अगर हम DLSS फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो 5070 थोड़े से बेटर फ्रेम्स देता है, बट यहाँ पे सिर्फ FSR मिलता है, फ्रेम जनरेशन नहीं। उसके हिसाब से भी हमारा 9070 XT बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को अगर अल्ट्रा में लगाते हैं, दोनों कार्ड ने ना हाथ खड़े कर दिए, कह रहा भैया सांस रुक गई हमारी। एंड अगर आप यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा देते हो, DLSS फ्रेम जनरेशन, तो आपको प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पे FSR है इसके अंदर सिर्फ, जो हमने क्वालिटी पे रखा था। ऑब्वियसली अभी FSR फ्रेम जनरेशन इस पर रोल आउट नहीं हुआ, अभी जैसे वो रोल आउट होगा तो डेफिनेटली आपको इस पे भी प्लेबल FPS मिल जाएंगे, बट वो कब होगा वो नहीं पता। एंड अगर 5070 का खाली देखते हैं, जो हमारे को 3x एंड 4x फ्रेम जनरेशन मिलता है ऑन हाई रे ट्रेसिंग अल्ट्रा सब कुछ, एंड आप देख सकते हो अच्छे फ्रेम रेट मिलता है, विजुअल्स थोड़े से यहाँ पे खा जाता है। तो भाई देखो, दोनों के दोनों ही GPU अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। रॉ परफॉर्मेंस में भाई डेफिनेटली 9070 XT बेटर है, बट वही बात है, ज्यादा पावर कंजम्पशन, ये काफी कम पावर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पा रहा है। 9070 XT में ज्यादा VRAM मिलती है, विच इज 16 GB। तो आपको गेमिंग के लिए अगर कार्ड चाहिए ना, और आपका यही 1440p और 4K गेमिंग करनी है और यही बजट है आपका, तो 9070 XT से बढ़िया कोई कार्ड है नहीं, क्योंकि FSR फ्रेम जनरेशन हमारे बहुत सारे गेम्स में आ चुका है और अभी फ्यूचर गेम्स में आने वाला है। एंड FSR 4 जो अभी गेम्स में नहीं आया, जिसको हम टेस्ट करेंगे जब आएगा ढंग से एकदम स्टेबिलिटी के साथ। और अगर आपका वर्कलोड ज्यादा प्रोडक्टिव लेवल पे, आपको गेमिंग ज्यादा नहीं करनी है, मतलब गेमिंग ऐसा नहीं है 5070 करवाएगा नहीं, बट स्टिल ज्यादा प्रोडक्टिविटी की साइड हो, तो भाई एनवीडिया का कार्ड लो आप। यहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, आपने सारे बेंचमार्क में देख ही लिया। दोनों कार्ड अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हैं। प्योरली गेमिंग 9070 XT, गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी तो 5070। चॉइस आपकी है, आप बताओ मेरे को कमेंट करके आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा, आप कौन सा लेने वाले हो या ले चुके हो, अपना फीडबैक और ओपिनियन दे सकते हो। एंड ये वीडियो आज देख रहे हो, प्राइसेस डिफरेंट होंगे, बाद में प्राइसेस डिफरेंट होंगे। हम पीसी बिल्ड वगैरह लाते रहते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। एक तो तुम ना लाइक नहीं मार रहे वीडियो को, भाई लाइक नहीं मारते वीडियो आगे नहीं पहुंचती हमारी लोगों, तो यार गलत बात है यार। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।